ये हमारे कौन है? सौरभ बोले। परिवार एक सार्थक पाठशाला है। पाठशाला उस पाठशाला से जो पढ़ कर आते हैं उसमें हम लोग इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। तो देखो हम लोग प्रत्येक वर्ष बताते हैं, आप लोग बताते हैं ना, तो जो हम लोग बताते हैं प्रत्येक वर्ष, तो इनको हमारे अनुसार हम कहते हैं ये सब आम बात है। क्या है? आम बात। मतलब टीचर लोग का स्टूडेंट को बताना क्या है? आम बात है। लेकिन आप लोग इससे क्या क्या ग्रहण करते हैं वह खास बात है। इस जो हम लोग बताते हैं इससे आप लोग क्या ग्रहण करते हैं वही खास बात है। तो इसके पहले हम लोग बता दिए हैं, एक तुम लोग को इसके पहले जो जो बताए हैं, जैसे सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888। इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888। और इनका जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल बताया था ना इसके पहले, क्या है? तिरुतनी। कहाँ है? तिरुतनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यही बोल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग बताएंगे। ये बताना हम लोग के लिए क्या है? आम बात है, क्योंकि हम लोग का बताना धर्म है। आए समझ में? हम लोग का बताना धर्म है, इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि जो प्रॉपर काम होता है वह आम बात हो गया। अब तुम लोग को कोई चीज याद हो जाता है ना, यही खास चीज है। खास चीज का मतलब कि सबको याद नहीं रह पाता है, किसी किसी को याद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? खास बात है। तो यही इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। और किस राज्य में पड़ता है? इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। उसके मम्मी का है कि सुबह सुबह इसी प्रकार से कुछ घटना हुआ कि कोई बच्चा था, उसका एक साल में एग्जाम होता है, क्लास का पास होने वाला। एक साल में एगो एग्जाम होता है क्लास पार करने वाला। तो वही बच्चा था, उस क्या सोच रहा था कि अभी 1 साल है, 6 महीना में पढ़ लेंगे। उसके बाद में समय बीतते गया, तो उसकी माँ बोली कि पढ़ो। कह रहा है कि अभी तो समय है, पढ़ लेंगे उसको। उसके बाद में 1 महीना और गया, कहा कि अभी है, अभी पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से 3 महीना निकल गया और बचा 3 महीना। तो कह रहा है 3 महीना है, पढ़ लेंगे। अब उसके माँ को, मान लो कोई माँ पढ़ी लिखी है, उसका बच्चा ऐसे करेगा तो माँ क्या करेगी? कुछ ना कुछ उसको शिक्षा देना। पढ़ी लिखी माँ है तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना कि बाबू तुम जो कर रहा है गलत है। और क्या हम अपने बच्चों से ऐसे कहेंगे कि देखो बाबू ये गलत बात है, तो मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? शिक्षित लोग कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। तो कहा कि उसके माँ कि जैसे 3 महीना था, 1 महीना और लैप्स हो गया, उसको डर हो गया कि फेल हो जाएगा कहीं। तो कहा कि उसको सबक सिखाने के लिए सुबह कहा कि कही कि बाबू हम तुम्हारे लिए खीर बना रहे हैं। अब वो कहा कि खीर मतलब बच्चा को बहुत पसंद था, ऐसा समझ में, बच्चा को बहुत पसंद था खीर। वो कही तुम्हारे लिए खीर बना रहे हैं। अब खीर बना दी, उसके बाद में परोस करके ले गई उसके सामने। अब वो खाने को चाहता, कही कि सुनो बाबू शाम को तुमको हम दे देंगे। शाम को मतलब कि खा लेना, ये मेरा छोड़ दो। कब खा लेना? शाम को खा लेना। अब फिर शाम को भी बनाई, फिर एक और थाली लगाई। अब 2 थाली हो गया। उसके बाद में फिर आया हाथ धो करके, कही कि बैठो खा। उसके बाद में आया खाने के लिए, तो कही कि सुबह कल मतलब कि दे दूंगी, सुबह खा लेना। उसके बाद में जब सुबह हुआ फिर बनाई खीर बना करके फिर दी उसको। और जैसे फिर हाथ लगाने को चाह कही कि देखो बाबू शाम के खा लेना एक ही बेर, ठीक। तो अब शाम को भी परोसी एक थाली।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसी के बाद में उसका दिमाग परिवर्तन हुआ। देखो खाने से कितना ज्ञान है, एक माँ कितना ज्ञान दे रही है, खाना खिलाने से कितना ज्ञान हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह ज्ञान है, लेने वाला के आंखें खुली होनी चाहिए और दिमाग खुला होना चाहिए। आया समझ में? जैसे हम रोड, अब छोटे थे जब, तो पढ़ रहे थे हम लोग, जब छोटे थे तो रोड पकड़ के आ रहे थे, गांव में एक गुरुजी थे ट्यूशन पढ़ा रहे थे। अब वहीं पे पढ़ा दिया कि भाषा 3 प्रकार के होता है, लिखित, मौखिक और संकेतिक। अब वो जैसे वो बता रहे थे भाषा 3 प्रकार के होते हैं ना, तभी तक हम काकी क्यों रुक गए। हम सोचे कि तभी तीनों सुन लेते हैं। अब तीनों सुने तब से हमको याद है, हम किसी किताब में नहीं पढ़े हैं कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं, केवल सुन लिया तब से हमको याद है। तो बस आंखें मतलब कि खुली हो, साथ में दिमाग भी खुला हो, ठीक, तो ज्ञान कहीं से भी मिल जाता है। उसी प्रकार से है यहाँ। माँ का की फर्स्ट डे मॉर्निंग में बनाई, फिर इवनिंग में बनाई, फिर नेक्स्ट डे क्या मॉर्निंग में बनाई और फिर इवनिंग में बनाई, और इस प्रकार से उसके लिए 4 गो थाली हो गया। कितना हो गया? 4 गो थाली हो गया। देखो कितने दिन में? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। अब उस बच्चे को दे दी खाने के लिए, कहीं कि अब खाओ। बच्चा एगो तो दबा के खाएगा, एगो थाली तो दबा के खाएगा ना, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। दूसरा थाली भी दबाने में असर नहीं छोड़ा। अब तो दूसरे थाली के बाद में तब पेट पूरा, अब कह रहा है कि माँ अब ना चलेगा। उसके बाद कहे कि ना तुमको तो और खाना पड़ेगा, क्योंकि सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ना। 2 दिन के तो खाना है। कितना दिन का खाना है? 2 दिन का खाना है। तो बेचारा अब डर मान के माँ की बात मानता था, डर मान के कसे मसे, मान लो कोई बरियाई करेगा, अब एकदम फुल हो गया। अब कोई बरियाई करेगा तो कितना अंदर जाएगा यार। अब मान लो तुम्हारा डोज है 5 गो खाने का, अब 10 गो दबा लिया, उसके बाद में तुमको कितना कुछ कहा जाए तो मुश्किल से 1 गो दबा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार से कहा किया कि इतना खाया। अब कह रहा कि माँ अब खाया नहीं जा रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, माँ कही कि बेटा तुम बताओ, मात्र 2 दिन का भोजन तुमसे 1 दिन में, 1 बार में नहीं खाया जाता। तुम बताओ 1 साल के पढ़ाई, 12 महीना के पढ़ाई तुम 2 महीने में कैसे पूरा कर सकता है? 1 साल के पढ़ाई 2 महीने में पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो माँ की कितना बढ़िया शिक्षा था। तो माँ जो होती है ना, इंटेलिजेंट होती है हर विषय में। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कहो कि 2 रोटी लाओ, 2 को लेके आएगी। पढ़ी लिखी ना, सफा नहीं पढ़ी है, गिनती उसको नहीं आता है। 2 रोटी मांगेगा 2 को लेके आएगी, 4 को मांगेगा 4 को लेके आएगी। देखो माँ कितना बढ़िया से, खाना से शिक्षा मिला कि नहीं मिला? खाना से शिक्षा मिला। हाँ, तो खाना से शिक्षा मिला। हर जगह शिक्षा होता है। किताब जो दिया होता है पढ़ने के लिए नहीं होता है, सीखने के लिए होता है। कोई चैप्टर पढ़ो, मन से पढ़ो, 1 बार नहीं उसको 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यह चैप्टर हमको क्या सिखा रहा है।